हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सबसेट ऑफ अ सेट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ अ सेट के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर कोई सेट है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हमने बोला था नल सेट या एम्प्टी सेट। अगर एक एलिमेंट है उसे बोल दिया सिंगलटन सेट। अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसे बोल दिया फाइनाइट सेट। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसे बोल दिया इनफाइनाइट सेट। तो आज हम बात करेंगे सबसेट ऑफ अ सेट के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसेट ऑफ सेट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जो जो चीज़ पढ़ेंगे उसे पहले एक बार समझ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबसे पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम पावर ऑफ सेट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। ये 3 पॉइंट हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सबसेट के बारे में। तो जैसा कि देखो, हमेशा से मैं कहता हूँ अगर आपको कोई चीज़ को याद रखना है तो उसको बेसिक पॉइंट समझेंगे तो याद रहेगा। क्या लिखा हुआ? सबसेट, सबसेट्स। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, होता है सेल, उसके बाद होता है सब सेल, उसके अंदर का पार्ट। तो सेम ऐसा ही है, एक सेट होगा उसके बारे में बात करें, किसी के बारे में बात करेंगे सेट्स के बारे में। अब सब मतलब क्या होता है? हमेशा छोटा, ठीक है। तो सब मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब सेट का एक छोटा सेट। क्या मतलब हो गया? सेट का एक छोटा सेट। सब सेट में समझिए सेट और सबसेट। जैसे आप कई सारे आपने नॉर्मल अगर पोस्ट समझो तो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, तो वैसे यहाँ भी समझिए सेट सबसेट, मतलब सेट का छोटा सा एक सेट होगा, वो क्या करेंगे? सबसेट। तो समझिए इस बात को। मैंने कहा एक सेट हमारा ए है, इससे हम एक छोटा सेट बनाएंगे बी। वो क्या हो गया? अगर ये सेट है तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट। क्यों होगा सबसेट? क्योंकि इस सेट का छोटा पार्ट है। इस चीज़ को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी पॉइंट को समझना है। ये एक सेट है, उसका ये छोटा सेट होगा, मतलब सबसेट होगा। आप समझिए इस बात को। अगर मैंने एक सर्किल बना दी, क्या बना दी? इसका सर्किल। अगर इस सर्किल का मैंने इस एरिया में जो भी जगह है इसका एक काट के मैंने एक नया सर्किल बना दिया, तो इस सर्किल का एक छोटा सर्किल हो गया ये। तो अगर ये सेट है, अगर ये सेट है तो ये क्या हो जाएगा? आपका सबसेट। समझिए इस बात को। मैंने कह दिया सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने कहा अगर सेट हैं, सेट में 1 2 से लेकर 8 तक एलिमेंट हैं, तो जो मैंने सबसेट एक छोटा सेट बनाया उसमें कौन से एलिमेंट ले लिए? 7 और 8। इसका एग्जांपल समझिए। ये हो गया आपका एक सेट, ये क्या हो गया आपका? सेट। अगर ये हो गया सेट, मैंने इससे एक 2 एलिमेंट उठाए इसी के, उससे एक छोटा सेट बना दिया 7 और 8। तो ये सेट का एक छोटा सा पार्ट हो गया, सब पार्ट हो गया। क्या पार्ट हो गया? सब पार्ट हो गया। तो इसलिए क्या हो गया? और सब है, इसका छोटा पार्ट है, और ये भी एक सेट है। सेट की कंडीशन आपको पता ही है सिंपली। तो ये एक सेट का छोटा पार्ट हो गया, तो क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है, फिर समझ लीजिए इस बात को। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा सबसेट। सबसेट का मतलब जैसा कि नाम लिखा है सब और फिर सेट। तो सब क्या हो गया? छोटा पार्ट हो गया। किसका पार्ट छोटा पार्ट होगा? सेट का। तो सब मतलब छोटा, सेट मतलब सेट। तो सेट का छोटा पार्ट। तो मैंने कहा अगर एक सेट आपने ए कह दिया तो उसका जो छोटा पार्ट होगा वो क्या हो गया? सबसेट हो गया। याद रखिएगा, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इसका छोटा पार्ट होगा, इसका, ठीक है, या ये इसका पार्ट हो वो मतलब नहीं है, लेकिन याद रखिएगा दूसरा वाला उसके छोटा पार्ट होगा। तो ये मैंने कहा कि अगर एक सेट है उसमें 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट है तो उसका एक छोटा सेट बना दिया मैंने इसी के लेकर, तो वो क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपने समझ ली। अब अगर हम समझे इसकी डिफिनीशंस क्या कहती हैं, तो डिफिनीशंस हम समझते हैं। डिफिनीशंस क्या कहती है? डिफिनीशंस कह रही है अ सेट, एक सेट के बारे में कर रहे हैं। एक सेट ए है, एक सेट ए है, इस सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी। एक सेट ए है और दूसरा सेट का बी है, ठीक है। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। इस सेट को इस सेट का सबसेट कहेंगे। कौन? ये हो गया सेट, ये हो गया आपका सबसेट। समझ लीजिए, अगर आपने डिफिनीशन समझ ली तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने हमेशा से सुना है कि सेट एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको कंसेप्चुअली समझना है, फील करना है। अगर आप इस क्वेश्चंस को, आप सेट की थ्योरी को अगर समझ के फील कर लेंगे ना, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न और कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या डिफिनेशन समझिए। कह रहा है एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट ए जो है सबसेट है बी का।
मैंने अभी जो एग्जांपल लिखा था मैं उसे फिर से लिख ले रहा हूँ। मैंने कहा a इज इक्वल टू, उसको थोड़ा सिंबल में चेंज कर लीजिए, जो b लिखा था उसे a कर लीजिए क्योंकि इस डिफिनीशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 a मैंने कह दिया, a क्या है हमारा 7 8। समझिए इस बात को, a एक सबसेट है, b सेट है, ठीक है, b सेट है, a सबसेट है। कह रहा है a इज अ सबसेट टू बी, सॉरी a इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट b, इसको इसका सबसेट कहेंगे, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a, इसका जो ऑल एलिमेंट्स हों, इसके जो सारे एलिमेंट्स हों वो किस में हो, b में हो। जाहिर सी बात है, मैंने अभी समझिए इसकी बात, एक बड़ा सर्किल बनाया था, एक छोटा सर्किल बनाया था। अगर ये सबसेट है और इस सेट का, तो जाहिर सी बात है ये जो सबसेट है इस सेट के अंदर होगा। मैंने कहा एक डिब्बा ले लिया, समझिए इस बात को, समझ लिए यहाँ पर, एक डिब्बा ले लिया, उसके अंदर एक डिब्बा रख दिया। क्या कहा, एक डिब्बा ले लिया, उसके अंदर डिब्बा रख दिया। अगर इस डिब्बे के अंदर एक डिब्बा रख दे रहा हूँ मैं, तो वो जो डिब्बा होगा छोटा वाला, उसके अंदर कंटेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है, अगर ये जो छोटा वाला है इसको इसका सबसेट होना है, तो इसके जो सारे एलिमेंट होंगे उसके अंदर होने चाहिए। हाँ देखिए, अगर आप कह रहे हो इसी का, जाहिर सी बात है जब सेट ले रहे हो इसी का पार्ट ले रहे हो, तो जब इसी का पार्ट होगा तो इसी के अंदर होना चाहिए ना। अगर उसके अंदर नहीं होगा तो सबसेट नहीं होगा। मतलब क्या है, ये सारा पार्ट इसके अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसी को 9 लिख दूं। अब देखो, मैंने कहा एक डिब्बा था, एक डिब्बा था और उसके अंदर एक डिब्बा ही था। अगर मैं उसमें से अगर फूल निकाल दे रहा हूँ, डिब्बा के अंदर डिब्बा था, मुझे अगर डिब्बे के अंदर निकालना चाहिए तो मैं कह रहा हूँ डिब्बा निकालना चाहिए। अगर मैं बॉक्स के अंदर बॉक्स रख रहा हूँ तो बॉक्स निकालना चाहिए ना। अगर बॉक्स के अलावा मैं कुछ और निकाल ले रहा हूँ तो वो तो उसमें था ही नहीं। और उसी तरह यहाँ भी है, अगर सेट के अंदर से सेट निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात वो बड़ा सेट का तो एक पार्ट होगा ही होगा। अगर वो बड़े सेट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब वो तो था ही नहीं उसमें। जब उसमें था ही नहीं तो किसी का सब तो बात ही नहीं करोगे, सब तो तब बात करोगे जब उसके अंदर होगा। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा, इसमें 8 तक एलिमेंट है और इसमें 9 भी आ गया, मतलब ये इसका पार्ट ही नहीं था। जब उसका पार्ट ही नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो सिंपल सी डिफिनीशन यही है, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी। इस सेट सब इसको इस सेट को इसका सबसेट तब बोलेंगे जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। अब इसको समझ लीजिए, ये वो बड़ा पार्ट हो गया आपका बी और छोटा वाला पार्ट हो गया ए। बड़े वाले पार्ट के अंदर छोटा वाला पार्ट होगा तभी ना हम बोलेंगे उसके साथ। तो ये चीज़ इसकी डिफिनीशन हो गई, मतलब इसके सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो जो ये बॉक्स एरिया है वो इस वाले एरिया के अंदर है कि नहीं, बड़े वाले एरिया के अंदर, छोटा वाला एरिया बड़े वाले एरिया के अंदर है, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया। तो ये आपका हो गया कि सबसेट की डिफिनीशंस के बारे में आपको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें समझ लेनी। अब बात करते हैं इसके सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल्स इसके क्या यूज़ करते हैं, इसका सिंबल ये होता है यार। अब इसे समझना कैसे, जिधर जैसे आपका ग्रेटर देन साइन कैसे पढ़ते थे, ग्रेटर देन साइन ऐसे होता था ना, तो यही चीज़ समझिए, जैसे ग्रेटर देन, जिधर ये ओपन रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिधर नहीं ओपन रहेगा वो छोटा रहेगा, और छोटा वाला हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसे पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ते इसे, समझ लीजिए इसे, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसे आप समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो उसे फिर से वीडियो को देखिएगा वहाँ पर। अगर फिर भी अगर कोई डाउट्स होगा तो आपको कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, वहाँ आपको मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये हो गई। इसे नोट इस तरह से करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब एक दूसरी बात समझिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये यहाँ के लिए नहीं है, आगे की जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ समझना आपको जरूरी हो जाएगा। क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया, मैंने और कहा बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब एक डिब्बा है उसके अंदर डिब्बा हो गया। अब दूसरी बात किया, जो डिब्बा छोटा वाला था उसके अंदर भी बड़ा वाला डिब्बा चला जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक दो सेम कलर के बैलून ले लूँगा, बॉल ले लूँगा, तो कहूँगा ये जैसे इधर समझिए, अभी जो एलिमेंट लिखे थे 1 से लेकर 8 तक लिखे थे, एक सेट हो गया, उसी को मैंने फिर एक बार बना दिया, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है उसके अंदर कंटेंट है कि नहीं, 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट मैंने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया, तो उसके अंदर कंटेंट है कि नहीं है। तो एक अच्छा रुकिए, मैं इसे एग्जाम्पल समझाता हूँ आप इसे समझिए। मैंने कहा था एक सेट आपका था, वो कहाँ से कहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा ये बी है आपका, ए कहा
ए मैंने बना दिया, इसी को एलिमेंट को लेकर मैंने एक सेट बना दिया। क्या कहा? इसी के एलिमेंट को लेकर सेट बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बताइए जो ए इसका सबसेट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसने सारे एलिमेंट को, बस आपसे क्या कहा था, सबसेट का मतलब जरूरी नहीं कि उसके बराबर नहीं हो सकता है। मैंने सारे एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना दिया, तो ये इसके अंदर भी कंटेंट हो गया, ये इसके अंदर भी कंटेंट, मतलब ये इधर से भी चला और ये इधर से भी चला। तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया, बी सबसेट ऑफ ए। अगर ये कंडीशन हो रही है दोनों, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। आगे के कुछ थ्योरम हम उसमें करेंगे तो इसका ये वहाँ पर यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको बता दी। ये अगर ये दोनों, अगर आपको कहीं इक्वल दिखाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ए को बी का सबसेट दिखाना होगा, बी का ए का सबसेट दिखाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आप क्वेश्चंस करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो किसी चीज़ को इक्वल दिखाना है तो उसके लिए आपका क्या करेंगे, ए को बी का सबसेट दिखा दोगे और बी को ए का सबसेट दिखा दोगे। अगर ये दोनों चीज़ें हो गई, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब सबसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कुछ और चीज़ें। तो अभी आपने सिंबल्स में लिखा A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर इसका मतलब A इसका सबसेट हो गया, मतलब B बड़ा है A छोटा है, तो जो छोटा होगा उसके सारे एलिमेंट, मैंने कहा A बिलोंग्स टू A। मैंने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं दिखा तो मैंने उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। बिलोंग का मतलब क्या होता है, तो A बिलोंग्स टू A मतलब एक सेट है, उसका A एलिमेंट है। ठीक है, अगर वो ए का एलिमेंट होगा, छोटे वाले का एलिमेंट होगा, तो जाहिर सी बात क्या होगा, बड़े वाले का एलिमेंट होगा। समझिए इस बॉक्स को, एक बॉक्स है इसका, अगर मैंने कहा 2 इसके अंदर है तो ये 2 बड़े वाले के भी तो अंदर होगा ना। बड़े का एक छोटा पार्ट बना रहे हो, तो जब छोटा वाला पार्ट हो वो तो बड़े वाले का ही पार्ट है ना, तो जो छोटा वाले पार्ट के एलिमेंट्स होंगे वो बड़े में भी तो होंगे। ए बिलोंग्स टू, अगर स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो बिलोंग्स टू बी। ये एक सबसेट का दिखाने का तरीका हो गया। तो किसी को अगर आपको सबसेट शो करना है, प्रूव करना है, तो प्रूव करने का तरीका क्या होगा, ये होगा। क्या होगा, अगर एक दूसरे को सबसेट दिखाना होगा तो हम कहेंगे इसके जो सारे एलिमेंट्स हों, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू, अगर सारे एलिमेंट्स जो हैं ए के वो बिलोंग करते हैं ए में, ए मतलब एक जनरल एलिमेंट मैंने ले लिया, ये नहीं मतलब पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ। अगर सारे एलिमेंट्स ए बिलोंग करते बी में, तो वो सारे एलिमेंट्स बी में भी बिलोंग करने चाहिए। अगर वो सारे एलिमेंट बिलोंग कर गए तो हम उसे बोलेंगे ए इसका सबसेट है। जाहिर सी बात है, इसमें 4 एलिमेंट होंगे तो इसमें 10 होंगे, या इसमें हो सकता है यही कंडीशन हो सकता है 10 में 10 हो गए। अगर इसमें कोई बाहर का एलिमेंट आ गया तो इसकी बात ही नहीं होगी सबसेट की। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है, अगर बाहर एलिमेंट 4 वाला अगर इसमें आ गया, ये बाहर चला जाएगा तभी तो 4 इसमें आएगा, और जब बाहर चला गया तो इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है, जब इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है तो सबसेट ही नहीं होगा। तो सबसेट को समझना है, सबसे समझिए कि मतलब एक अगर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर डिब्बा है, वो डिब्बा अगर उसके अंदर है ही नहीं, वो डिब्बा बाहर है, तो जाहिर सी बात उसका सबसेट नहीं होगा। तो ये आपको दिखाना होगा हमेशा कि A बिलोंग्स टू A, तो दिस इम्प्लाइज दैट A इज आल्सो बिलोंग्स टू B, किसी भी सबसेट को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आपने 3 चीज़ें पढ़ी। पहले आपने पढ़ा कि सबसेट किसे कहते हैं, तो एक सेट होगा, उसका छोटा पार्ट होगा, सेट का ही छोटा पार्ट होगा, उसे बोलेंगे सबसेट। फिर इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी, फिर आपने इसका नोटेशंस पढ़ा, फिर आपने कहा कि इसे कैसे प्रूव करते हैं, तो उसका यूज़ क्या कैसे करेंगे, तो ये इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो रियल नंबर है। तो हम बात करेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तो 1 2 3 ऐसे करके आपने नेचुरल नंबर ले लिया। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। तो आपने रियल नंबर पता है, रियल नंबर को आपको नंबर लाइन पे दिखाते तो वहाँ पर समझिएगा 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो आपके जो काउंटिंग के नंबर हैं इस तरह 1 2 3 4 5 से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो सारे क्या हो जाते हैं रियल नंबर। आपको रियल नंबर पता है 1.7 भी लिखते हैं, 1.9 भी लिखते हैं, 1.4 भी लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो ये सारे नंबर हो गए। तो रियल नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर काउंटिंग के नंबर है, प्लस उसके बीच में जो नंबर आते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जो रियल नंबर वो बड़ा पार्ट है, रियल नंबर कैसा बड़ा पार्ट है, उसका जो पार्ट्स ले रहे हैं, एक एक नंबर काउंट कर रहे हैं, वो क्या हो गया नेचुरल नंबर हो गया।
तो इसका मतलब क्या है, रियल नंबर बड़ा है, उसका छोटा पार्ट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर में दो तरीके, मैंने वहाँ बताया आपको, इंटीजर दो तरीके आते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके, निगेटिव इंटीजर मतलब -∞ से लेकर -2 -1 ऐसे करके। तो आप देखिए रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी है, निगेटिव नंबर भी है, प्लस उसमें कुछ बीच के भी नंबर हैं। मतलब रियल नंबर बड़ा हो गया, इंटीजर उसका सबसेट हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। तो इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट हो गया। वैसे अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो वो भी इसका सबसेट हो गया, इरेशनल नंबर की बात करें तो वो भी सब हो गया। जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे से इनके क्या हो गए, सबसेट हो गए। ठीक है। तो ये हो गया सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको समझा सकेगा कि रियल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर वो उसके सबसेट हैं और सबसेट को रिलेट कर पाएंगे। तो ये आपने पढ़ लिया सबसेट के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे पावर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, मतलब अगर एक सेट ए है तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। अगर मैंने कहा कोई एक सेट ए है तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। जैसे मैंने कहा सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2n। क्या है, 2n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या कहा, अगर कोई सेट ए है उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2n होंगे। तो इसका हम जनरल से एग्जांपल समझ के समझा देते हैं आपको बेसिक से। देखिए अगर मैंने कहा एक सेट मैंने ले लिया एक, उसमें मैंने बोल दिया 1 और 2 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 और 2। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट मैंने क्या कहा था, आपको एक सेट गिवन है उससे एलिमेंट लेना है। फिर समझिए, आपको एक सेट गिवन है उससे एलिमेंट लेना है। तो आप स्टार्ट किससे कर सकते हो, आप कहो एक सेट है उससे एलिमेंट लेना है तो पहले हम एक भी एलिमेंट ना ले, क्या है, एक भी एलिमेंट ना ले, फिर क्या होगा, एक एलिमेंट ले ले, फिर क्या एलिमेंट, दो एलिमेंट ले ले, फिर जब तक 3 4 5 जब तक उसमें एलिमेंट हो तब तक ले। इस केस में बात करें तो आप हो सकता है एक भी एलिमेंट ना लो, एक एलिमेंट ले सकते हो, दो एलिमेंट ले सकते हो। अगर आपने 3 एलिमेंट ले लिया है कोई में तो 3 तो इसमें है ही नहीं। अगर आपने एक ज़्यादा ले लिया इसका मतलब वो बाहर से है, तो यानी उसका सबसेट नहीं होगा। तो इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, पहला जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, दूसरा जिसमें एक एलिमेंट हो, दूसरा तीसरा जिसमें दो एलिमेंट हो। तो कितने सबसेट हो गए इसके, 1 2 3। कितने सबसेट हो गए, 3। अब समझिए इस बात को, अगर आपने कहा कि 0 एक भी एलिमेंट ना ले, तो आपने कहा अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट को क्या कहते हैं, सबसेट, सॉरी उस सेट को क्या कहते हैं, फाइव या नल सेट, एम्प्टी सेट। तो आपने ये ले लिया। अब बात करते हैं एक एलिमेंट लेना है। तो एक एलिमेंट लेना है तो या तो इसमें दो तरीके से ले सकते हैं, दो सेट बनेगा। कौन सा सेट, पहला आपने कहा कि 1 को ले ले, दूसरा आपने कहा 2 को ले ले। अब तीसरा क्या कह रहे हो, तीसरा कह रहे हो दो एलिमेंट ले ले, दो एलिमेंट मतलब 1 और 2। तो ये हो गया आपके सबसेट। तो फिर समझिए आपने कहा एक सेट है उसके हमको सबसेट बनाने, क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। तो मैंने कहा पहला सेट ले लो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसे आपने बोल दिया 5। दूसरा कहा जिसमें एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट लेने के दो तरीके, या तो एक ले लो या तो दो ले लो। अब आगे बात दो एलिमेंट लेने, दो एलिमेंट लेने के तरीके क्या हो गए, दो हो गए, 1 और 2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। अब अगर हम फॉर्मूला में रखें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो फॉर्मूला क्या है, 2 कितना आएगा, 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब इसी को मैं थोड़ा एलिब्रेट कर रहा हूं, आप इसे 3 एलिमेंट पे देखिएगा। मैंने कहा एक सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी, नंबर नहीं ले रहा हूँ वरना नंबर में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपने कहा ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो इसके कितने टोटल सबसेट होंगे। तो पहला आपने कहा एक भी एलिमेंट ना ले, ये ध्यान दीजिए जो नंबर लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्या है, एक भी एलिमेंट ले ना ले। पहला क्या है, एक भी एलिमेंट ना ले। दूसरा क्या है, एक एलिमेंट ले। तीसरा क्या है, दो एलिमेंट। ये हमेशा आप अपने से क्वेश्चंस करना है, ये लिखना नहीं है, ये अपने से क्वेश्चंस करना है। पहले एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, फिर एक एलिमेंट ले लेंगे, फिर दो एलिमेंट लेंगे, फिर कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। तो ये है क्या है,
फिर लिख दे रहा हूँ ना, बाद में आप कन्फ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले एक भी एलिमेंट नहीं लोगे तो उसके लिए क्या हो गया 5। अगर आपने कहा एक एलिमेंट लेना है तो एक लेना है तो ए ले सकते हो, या तो बी ले सकते हो, या तो सी ले सकते हो। तो कितने बनेंगे इससे 3। कौन कौन से हो गए, ए बी सी, ठीक है। अब 2 लेने हैं तो 2 कौन कौन से लेंगे, पहले मैंने कहा ये दोनों ले लिए। क्या कहा मैंने कहा ये दोनों ये दोनों ले लोगे। जब ये दोनों लोगे तो क्या होगा, यहाँ एक कॉम्बिनेशन हो गया एक, फिर ए बी ले लिया, फिर बी सी ले लिया, फिर ए सी ले लिया। तो कौन कौन से इसके लिए बनेंगे, इसके लिए मैंने कहा ए बी ले लिया, ए एंड बी, फिर बात किया बी एंड सी ले लिया, फिर बात किया सी एंड ए ले लिया। ये 2 के लिए भी 3 बन गए। अब तीनों लेना है, तीनों लेंगे तो एक ही बनेगा, वो क्या होगा ए बी सी। और आपको फॉर्मूला क्या पता है, कितने एलिमेंट हो गए 1 3 मतलब 4 और 3 7 और 1 8। इस फॉर्मूले में रखते हैं 2 to power 3 = 8। तो ये सब आपको करना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो नंबर ऑफ सबसेट। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप बताइए वो कौन कौन से सबसेट्स होंगे, तब आपको इस तरह से करना होगा, इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया। तो ये आपने पढ़ लिया कि किसी भी सेट के कितने टोटल सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, सेट का पार्ट हो गया। उसके बाद आपने कहा इसकी डिफिनीशंस क्या होती है, फिर इसे कैसे डिनोट करते हैं, फिर आपने पढ़ा कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे। अब इसी के बाद जो टॉपिक आती है वो आती है पावर सेट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट कुछ नहीं है, अगर आपने सबसेट समझ लिया तो पावर सेट उसका 1% भी नहीं है। तो पावर सेट है क्या, नाम लिखा है पावर और लिखा है सेट, तो ये भी क्या होगा सेट। लेकिन सेट किसका है, सेट है ये ऑल सबसेट्स का। क्या, जो सारे सबसेट आपने निकाले किसी सेट ए के, उनको अगर आपने सेट में लिख दिया वो क्या हो गया पावर सेट। उसे क्या बोले, पावर सेट। क्या है, तो डिफिनेशंस क्या हो गई, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या हो गई, इसे लिख रहे हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशंस क्या हो गई, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। अगर ए सेट है उसके सारे सबसेट का कलेक्शंस बना। अभी आपको क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सेट के बाद आपने एक ब्रैकेट लगा दिया, करली ब्रैकेट, तो उसको जो सेट बोलेंगे वो क्या हो गया पावर सेट। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे लिखते हैं पावर ऑफ गिवन सेट। अगर ए सेट का पावर सेट बोला तो उसे यहाँ पर ए लिख देंगे, अगर बी का बोला रहेगा तो बी, अगर सी लिखा रहेगा सी। तो पी क्या बताता है, पावर सेट के बारे में। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगर मैंने पहला क्वेश्चन आपको लिया था a = 1 2, तो इसके कितने सबसेट होंगे, इसके सबसेट होंगे, पहला मैंने बताया था, आप वीडियो अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को रिवाइंड पीछे जाकर देख सकते हैं। पहला कहा 5, दूसरा कहा 1, तीसरा कहा था 2 और चौथा कहा था 1 2। कैसे कहा था, मैंने कहा था अगर कोई सेट है उसमें पहले एक भी एलिमेंट नहीं ले सकते हो, फिर एक एलिमेंट ले सकते हो, फिर 2 एलिमेंट ले सकते हो। तो ये हो गए इसके, अगर ये हो गए सबसेट इसके, इसी सबसेट को अगर आपने एक सेट में लिख दिया, क्या कहा मैंने, एक सेट में करके इन्हीं सबको लिख दिया, 5 1 2 1 2। अगर आपने ये लिख दिया, क्या किया मैंने, सारे सबसेट लिखा, उसके बाद क्या लगा दिया ब्रैकेट। अगर ये लगा दिया तो क्या हो जाएगा पावर सेट। अगर आपने ये नहीं निकाला तो ऑल सबसेट, ठीक है। तो जो सब ऑल सबसेट होते हैं उनका अगर सेट बना दिया तो वो क्या हो गया पावर सेट हो गया। इसी तरह 3 जो एलिमेंट बनाया था उसको जो 8 एलिमेंट के बाद एक करली ब्रैकेट लगा दोगे तो वो उसके कितना हो जाएगा, एक सेट A1 to ABC का पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया पावर सेट। कुछ नहीं है, सिंपल सा, जो आपने अगर सबसेट पढ़ लिया, सबसेट को भी अगर आपने एक सेट बना दिया हो तो क्या हो गया पावर सेट, दैट्स इट। पावर सेट में बस इतना ही है। अब अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में, कि अब यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल सेट जैसे नाम से लगा रहा है, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, जो सबको कंटेंट करे, और सेट मतलब एक सेट, मतलब आप एक ऐसा सेट बताएंगे जो सब सेट को कंटेंट करे। अब यहाँ कन्फ्यूज़न आती है कि सबसेट कौन सेट हो गया, मतलब सारे सेट कौन सा हो गया, सब सेट नहीं बोला, वो सारे सेट कौन सा हो गया, मतलब क्या है। अगर आपके पास 3 सेट के बारे में बात कर रहा है तो 3 सेट उसके लिए यूनिवर्सल हो गया। तीनों सेट को मिलाकर जो आपने अगर एक सेट बना दिया वो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट।
अगर आपके पास 2 सेट हैं तो 2 सेट को मिलाकर एक बड़ा सेट जो बना उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अगर आपके पास 4 सेट हैं, चारों सेट को कंटेन करने वाला एक बड़ा सेट बना दिया, वो हो गया यूनिवर्सल सेट। समझिए, एक बड़ा सा कंटेनर है, उसके अंदर डिब्बा फिर डिब्बा फिर डिब्बा फिर डिब्बा है इस तरह। तो जो सबसे बड़ा वाला कंटेनर या डिब्बा है उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। वो सारे सेट उसके अलग अलग हैं। या ऐसे समझिए, मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में 1 डिब्बा रख दिया, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा, ऐसे डिब्बे रख दिए। तो जो बड़ा वाला बॉक्स हुआ या डिब्बा हुआ वो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। वो जो छोटे छोटे उसके डिब्बे जो हो गए उसके पार्ट्स हो गए। तो यूनिवर्सल सेट भी इसी तरह से है, जो सारे सेट को कंटेन करे उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। बस इतना ही है ये चीज़ें, इसमें और कुछ समझना ही नहीं आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू मैंने कहा 7 8, c इज इक्वल टू मैंने कहा -9 3, मैंने e इज इक्वल टू कह दिया -2 -4। अब मैंने कहा यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ, मैंने कहा -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 लिख लेते तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक ये जो यूनिवर्सल सेट क्या है रहा है, इसको भी कंटेंट कर 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 रहा है। तो मतलब ये जो U हो गया, ये जो सेट हो गया, इन सब सेट का यूनिवर्सल सेट हो गया बस। तो अगर यूनिवर्सल सेट हो गया उसे U से लिखेंगे, जो मैंने पहले लिख दिया बस। तो आज की वीडियो में हमने बात किया सबसेट के बारे में, पावर सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसकी आईडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स या आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।